दोपहर के 3:30 बजे एवा और हिटलर एक साथ कमरे में जाते हैं, जिसके बाद गन शॉट की आवाज़ आती है। पूरा तहखाना बेआवाज़ हो गया और 3:40 तक पूरा का पूरा तहखाना खामोश ही रहा और 3:50 में दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिटलर का नेम तो आपने सुना होगा। क्यों हिटलर ने सुसाइड की और अपने साथ अपने नई नवेली दुल्हन को भी सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, और उसने मौत से पहले अपनी नर्सों और सिपाहियों से क्या कहा, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 29 अप्रैल 1945 के दोपहर 3 बजे हिटलर अपने ही मजबूत बाजुओं से अपने ही रखी हुई जर्मन शेफ डॉग ब्लंडी को मौत तक पहुंचाने के लिए उसके मुंह में जहर डाल देता है। हिटलर ये कदम दिल पर पत्थर रखकर उठा रहा था। दोस्तों, हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते उसकी याद में दुख मनाएं या रशियंस जिनसे हिटलर जल्द हारने वाला था उनके हाथ चढ़ जाए। इसके कुत्तों को कोई न छेड़े, इसलिए सबसे पहले उसने ब्लंडी की जान ली और कांपते हुए हाथों से इसने पांचों पर गोलियां बरसा डाली। इनकी मौत के बाद हिटलर ने अपनी भीगी हुई आंखों के साथ सभी डॉग्स को गार्डन में गाड़ डाला। हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि उसने अपनी वाइफ एवा को क्यों मारा। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर हिटलर को पता था कि उसने अगले दिन मर जाना है तो उसने एवा से शादी क्यों की और एवा इस शादी पे राजी क्यों हो गई। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर ने अपनी प्यारी सी वाइफ को जहर क्यों दी, क्या वजह थी इन सब के पीछे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें। दोस्तों, एवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर को चाहती थी और उसकी चाहत के 2 साल बाद यानी उसकी 17 साल की एज में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने सालों साल तक अपने इस प्यार को दुनिया की नजरों से छुपाया। बस सिर्फ हिटलर के कुछ खास ऑफिसर ही जानते थे। हिटलर एवा से बहुत मोहब्बत करता था। अगर एवा थोड़ी सी भी तकलीफ में होती तो हिटलर परेशान हो जाते। जब एवा किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी और वो घर पहुंचने में लेट हो जाती थी तो जब तक एवा घर में ना आ जाती हिटलर चैन से नहीं सो पाते। जंग के वक्त हिटलर रोज एवा को कॉल करता था। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, बट इसके बावजूद भी वो पब्लिक के सामने एक कपल की तरह कभी नहीं रहे और उन्होंने शादी भी नहीं की। इसकी वजह ये बताते हैं कि हिटलर ये सोचता था कि वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाएगा, लेकिन हिटलर अपने प्यार से काफ़ी क्लोज था। उसकी चीज़ों का ख्याल रखना, इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचना और शायद यही चीज़ होगी जो उनके प्यार को वक्त के साथ और गहरी करती गई। दोस्तों, हिटलर को ऐसा क्यों लगता था वो अपनी वाइफ को जिंदगी का वक्त नहीं दे पाएगा। इस वक्त रशिया हिटलर पर हावी था, कभी भी वो उन पर अटैक करके उन्हें मार सकता था। दोस्तों, मरने से 2 दिन पहले हिटलर ने शादी करने का प्लान बना डाला और मरने से 39 घंटे पहले हिटलर ने अपनी मोहब्बत से शादी रचा ली और शादी के अगले ही दिन 30 अप्रैल को दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले थे, क्योंकि वो रशियंस के सामने झुकना नहीं चाहते थे। और वसीयत ये की कि मरने के फौरन बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि उनके जिस्म को कोई न छुए और रशियंस के हाथ न लगे। दोस्तों, ये इतना बड़ा फैसला हिटलर खुद अकेले से नहीं कर रहा था, इसमें एवा की भी मर्जी शामिल थी। 29 अप्रैल के दोपहर को जब हिटलर एवा और उसके 2 सेक्रेटरीज के साथ खाना खाने बैठा था तब हिटलर ने एक बहुत ही अजीब हरकत की जिसने उसके सेक्रेटरीज को भी हिला कर रख दिया। अचानक खाना खाते खाते हिटलर ने यह जाहिर किया कि अब उसको उसकी हार नजदीक देख रही है। अब वो हार इस तक पहुंचे इससे पहले ही वो एवा के साथ मरना चाहता है और इसी बात में हिटलर ने यह भी कह दिया वो अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि इसमें बिना दर्द के एक ही सेकंड में मौत हो जाती है। अब हिटलर का यह कहना था तो फौरन एवा हिटलर के खिलाफ जाते हुए यह कहती है कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत देखना चाहती है, इसलिए वो मरने के लिए सुसाइड करेगी। पहली बार दोनों 2 अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ गए, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है जहां पर वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे। यानी कि उस रात हिटलर अपनी जिंदगी की आखिरी सुहागरात मनाना चाहता था। 30 अप्रैल यानी कि हिटलर की मौत के दिन सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर रीटॉक तक पहुंच गए हैं और उन्होंने रीटॉक को अपने कब्जे में कर लिया है।
हिटलर को जब ये खबर मिली तो उसे अपनी हार और मौत और करीब नजर आने लगी। अगले आधे घंटे में ही उसकी और भी उम्मीद टूट गई जब कमांडेंट ने रेडियो से हिटलर को ये कहा कि रशियंस उसकी और तेजी से आ रहे हैं। जब हिटलर को ये खबर मिली कि जिस तहखाने में वो छुपा है उसके बाहर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो उसने सिर्फ एक ही लाइन बोली कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहता और इसलिए रशियंस के आने से पहले ही उसे अपनी जान को तबाह कर देना पड़ेगा। हिटलर 12:45 पर अपने सोल्जर को आखिरी बार अलविदा कहने गया। हिटलर ने अपने सभी सोल्जर को हाथ मिलाते हुए इनकी लॉयल्टी और खिदमत के शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान जब हिटलर नर्स से मिला तो हिटलर ने बस इतना कहा कि वो चाहेगा कि उसकी मौत के बाद वो भी अपने आप को तबाह कर ले ताकि रशियंस उनको भी परेशान न करें। और ये कहते हुए वो फिर से एक बार खामोश हो गया, इतना खामोश कि उसकी मौत तक उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। और फिर ज़िंदगी का आखिरी लंच किया और एवा ने तो खुद को सुबह से ही अपने रूम में बंद कर दिया था। लेकिन जब फिर मौत का वक्त आया तो उसने फिर से एक बार सजना शुरू कर दिया और एवा अपने मौत के कपड़े चुन रही थी। और एवा ने अपने लिए हिटलर का फेवरेट वाइट रूस वाला ब्लैक ड्रेस चुना और तैयार होना शुरू कर दिया। और उसके बाद दोपहर के 3:30 बजे एवा और हिटलर एक साथ कमरे में जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी ही देर में एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। पूरा तहखाना खामोश हो जाता है, सभी सोल्जर खामोशी से बदहोश हो जाते हैं। 3:40 तक खामोशी ही छाई जाती है। लेकिन हिटलर की वसीयत को पूरा करना था तो ठीक 3:50 में दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया गया है। एट द एंड हिटलर अपनी मोहब्बत के साथ दुनिया से चल बसता है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो हिटलर की लव स्टोरी भी बन सकती है। क्या आपके पास भी है ऐसी मोहब्बत जो आपका साथ देते देते आप पे जान भी कुर्बान कर सकती है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।